ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। अ सर्किट विथ एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस Z इज कनेक्टेड विथ एन AC सोर्स एज शोन इन द डायग्राम। ये एक डायग्राम है, इसमें एक इम्पीडेंस Z है, ये एक AC सोर्स के साथ ऐसे कनेक्टेड है। द सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम एज VT। इस वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 300 एंड साइन 400t। तो जैसे ही मैं इसको देखा तो हम लोग को एसी में वोल्टेज का फॉर्मूला पता है। कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ऐसा दिया रहता है। तो यहाँ मैं जैसे ही कंपेयर किया तो मेरे को ओमेगा मिल गया सीधे कितना, 400 रेडियन पर सेकेंड। फाइव की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो उस 400 से मेरे को ओमेगा पता चल गया। ओके, तो ये हम ओमेगा हम लोग जान गए। पीक वोल्टेज 300 वोल्ट है। वेयर टाइम टी इज इन सेकंड, ठीक है, जो टाइम सेकंड में। लिस्ट पहला शो कर रहा है वेरियस ऑप्शन फॉर द लोड। ये इम्पिडेंस की जगह में हम लोग एक एक करके ये चारों को रखेंगे। और द पॉसिबल करंट आई टी इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर गिवन इन लिस्ट टू। तो उसमें से जो इस वोल्टेज से निकलने वाला करंट है उसके जो पॉसिबिलिटीज है वो ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को मैच करना है कि कौन सा लोड के लिए कौन से करंट का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लोड में लगा कर देखता हूँ रेजिस्टेंस। पहले हम लोग लगाए रेजिस्टेंस। तो कभी भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में होता है। वोल्टेज हमारा बना हुआ है सिंपल, ऐसा वोल्टेज बना हुआ है, ठीक है। कितना वोल्ट था यहाँ पे, 300 वोल्ट पीक वैल्यू था। और यहाँ हो गया -300। और ओमेगा की वैल्यू थी हमारी 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो जब मैं 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो रेजिस्टेंस को लगाने से वोल्टेज या करंट दोनों सेम फेस में रहते हैं। करंट का फेस चेंज नहीं होगा। जैसा ग्राफ वोल्टेज का था सेम वैसा ही ग्राफ करंट का बनेगा अगर केवल आर लगा हुआ है तो उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो करंट का फॉर्मूला हम लोग अल्टरनेटिव में यूज करते हैं V बाई जेड। यहाँ V की वैल्यू कितनी है हमारी 300 एंड साइन 400t, ठीक है। और यहाँ Z की वैल्यू कितनी हो गई, केवल 30। तो ये कितना आ गया 10 साइन 400t। इसका ग्राफ बनेगा। मतलब जो करंट का पीक वैल्यू है वो कितना जाने वाला है 10 एम्पियर। तो और ग्राफ सेम टू सेम बनेगा, बस पीक वैल्यू 10 और -10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ है, तो हम लोग देखें कि पीक वैल्यू 10 इस पे है, मतलब पी को मिलेगा थर्ड ऑप्शन। पी को मिलेगा थर्ड ऑप्शन। पी को थर्ड ऑप्शन मिलने वाले कौन से, ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। तो बी और डी तो यहीं पर खत्म हो गए। तो ए या सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब मैं ए और सी में देखूंगा ना जैसे ही, तो आर और एस दोनों के ऑप्शन तो एकदम सेम टू सेम है। तो मैं आर और एस को चेक भी नहीं करूंगा। अगर मेरे को पता है कि ये दोनों में से एक है तो मैं बस क्यू को सॉल्व करूंगा। क्यू से मैं निकाल लूंगा कि दोनों में से कौन सा सही है। तो हम लोग सेकंड सॉल्व करने वाले क्यू पर जाते हैं, ठीक है। पहला अपने को क्लियर हो गया कि कौन सा ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। अब इसको साफ कर लेते हैं। ये वोल्टेज का ग्राफ हम लोग को पता है, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं। इसमें जो इम्पिडेंस है वो मेरा आर और एल का कॉम्बिनेशन है। तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या, जेड। क्योंकि करंट लिखने के लिए मेरे को वी बाई जेड करना पड़ेगा। और ये जेड क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एक्सएल कितना है, पहले एक्सएल निकालते हैं। ये होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 और एल की वैल्यू कितनी है 100 मिली, मतलब 100 इंटू 10⁻³ तो ये सॉल्व होके आ गया 40 ओम। कितना आ गया 40 ओम। मतलब ये 40 ओम है और ये 30 ओम है। 30 और 40 का जब एल डालेंगे यहाँ पे, यहाँ 30 और यहाँ 40, तो जेड हमारा आ जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट 50। तो इम्पिडेंस आ गया 50 ओम का, मतलब ये यहाँ 50 ओम लिखाने वाला है। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी थी, हमारी वोल्टेज की वैल्यू थी 300 साइन 400t ऐसा था। और करंट की वैल्यू डालना है मेरे को, वहां जेड डालना है कितना 50। पर अभी ये लिखना एकदम नहीं है सही, क्योंकि साइन के साथ जो फेस है वो भी शिफ्ट होगा।
केवल ये लिखना सही नहीं है, तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। पहले ये आंसर कितना आ रहा है देखते हैं। ये कितना आ रहा है, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 साइन 400t और कुछ प्लस माइनस करके आएगा। ठीक है, वो मेरे को देखना पड़ेगा वो कैसा आएगा। यहाँ पर जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है और इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करा देता है। तो लैग कितना कराएगा वो तो देख ही लेंगे, पर पीक वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 6 एम्पियर जानी चाहिए। तो पीक वैल्यू 6 एम्पियर जाता हुआ किसमें किसमें दिख रहा है, इसमें पीक वैल्यू 5 एम्पियर गया, इसमें पीक वैल्यू 5 से ऊपर है तो ये बोल सकता हूँ कि ये 6 एम्पियर तक गया, और इसमें भी पीक वैल्यू 5 से ऊपर मतलब 6 एम्पियर तक इसमें भी गया। तो 6 एम्पियर के लिए मतलब ये दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 में से। पर लैग के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्या लगा हुआ है, एल, जो कि लैग कराता है। ठीक है, तो लैग कराने वाला ये दोनों में से कौन है, इसमें जो करंट का ग्राफ है ना, इसमें जो करंट का ग्राफ है वो लैगिंग वाला ग्राफ है, और इसमें जो करंट का ग्राफ है वो लीडिंग है। लीडिंग या लैगिंग कैसे, इसमें करंट पहले ही स्टार्ट हो गया। जैसे करंट का ग्राफ नॉर्मली ऐसा स्टार्ट होना चाहिए था, पर इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन से स्टार्ट हुआ है, ऐसा स्टार्ट हुआ है। मतलब ये तो लीड है, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहे हैं, करंट पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये वाला होगा, ये इसमें लैग कर रहा है। लैग तो इसमें भी कर रहा है पर वैल्यू अलग है। ठीक है, तो मतलब जो Q है वो 5 में जाना चाहिए, Q जो है वो 5 में, तो Q 5 में और P 3 में, बस यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट आंसर होता हमारा। पर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाते हैं, अब आंसर से दिक्कत नहीं है। अब ये जो शिफ्ट आने वाला है, ये कितने का शिफ्ट आने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, हम लोग को निकालना पड़ता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और वो फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई की वैल्यू होती है tan इनवर्स x बाई आर। कितना होता है, tan इनवर्स x बाई आर, कितनी आ रही है वैल्यू देख लो। tan इनवर्स x कितना निकाला था, x मतलब xl ना, यहाँ बस xl कितना निकाला था मैं 40, और r कितना है 30, मतलब tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, जिसकी वैल्यू नियरली इक्वल होती है 53 डिग्री के। कितने डिग्री के, 53। तो यहाँ बस मेरा जो आएगा वो 53 डिग्री का लैग होगा, 53, 90 से कम का लैग है, 90 से कम। ये वाला जो लैग है ना, ये 90 से ज्यादा का लैग है, और ये 90 से कम का लैग है। ठीक है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं, लैग और लीड को अच्छे से। और ये जो ग्राफ रहता है ये नॉर्मल ग्राफ होता है, ये दोनों को समझाता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ है वो ऐसा स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, और एक जो ग्राफ है वो ऐसा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो लैग कर रहा है ना, ये जो लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो यहां तक हो गया, 90 से ज्यादा ही लैग कर रहा है, 90 से और भी ज्यादा लैग कर रहा है। पर ये वाला क्या है, इसका पिक कहीं इधर पीछे में आता, ऐसे आता ना, पर ये थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया है, इसके थोड़ा सा आगे है ना। तो मतलब ये जो लैग है वो 90 से कम का लैग है, और ये जो लैग है वो 90 से ज्यादा का लैग है। तो इसमें हम लोग को 53 डिग्री मिला है, मतलब 90 से कम वाला लैग है, इसलिए यही होगा। ठीक है, चलो फाई की वैल्यू निकाल लिए। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में जाते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, इसमें सी की वैल्यू 50 ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें जब जेड निकालेंगे तो वो कितना होगा, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया आंसर, r हो गया 30 का स्क्वायर, XL कितना होगा, XL निकाल लेते हैं, ओमेगा एल, ओमेगा है मेरा 400 और एल है मेरा 25 मिली। तो 25 चौक 100 हो गया, 4 जीरो मतलब 10 आ गया, XL की वैल्यू 10 हो गई। और XC कितना आ रहा है, XC है 50 माइक्रोफेरेड के लिए, XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा और C की वैल्यू है 50, तो ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर गया 50 चौक 20। ठीक है, तो ये हो गया 2004, 4 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा, 100/2 50, मतलब XC की वैल्यू आ रही है 50, और 10 और 50 हो गया 40, 40 मतलब अगेन जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 50 ओम आ गई।
तो करंट की वैल्यू फिर से कितनी आएगी, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा, साइन 400, यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसको देख लेंगे। और जेड की वैल्यू कितनी आई, 50। मतलब फिर से पीक एम्पियर कितना जाने वाला है, पीक करंट जो है वो 6 एम्पियर जाने वाला है। लैग करने वाला है कि लीड करने वाला है, इस बार लीड करेगा, क्योंकि एक्स सी की वैल्यू बड़ा है, एक्स एल की वैल्यू छोटा है, तो इस बार लीड करेगा। मतलब यहाँ प्लस साइन डालूंगा, ठीक है, यहाँ प्लस साइन डालूंगा और देखता हूँ कितना फाई मेरे को डालना पड़ेगा। तो इस पर जाएगा 6 एम्पियर और लीड करने वाला है, 6 एम्पियर और लीड इसमें दिख रहा है, ये 5 से ऊपर जाएगा थोड़ा, 6 एम्पियर जाने वाला है और ये लीडिंग है, डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो आर है वो जाने वाला है 2 पे, आर जाने वाला है 2 पे, ठीक है। अब कितना लीड करेगा वो भी देख लेते हैं। तो फाई निकालते हैं, फाई हम लोग अभी अभी निकाले थे, ये फाई, ये फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 माइनस 10 40, 40 बाई 30 मतलब फिर से कितना आएगा, 53 डिग्री, फिर से 53 डिग्री वहां डालने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये 90 से तो कम का ही लीड है, तो मतलब 53 का ही लीड है ये, ठीक है। एस ऑप्शन को चेक करते हैं। जेड की वैल्यू फिर से निकालता हूं मैं ऐसे ही, ये सबको करूंगा ऐसे ही। चलो, 50 के लिए अभी जेड निकाला था, एक्स ही निकाला हूं, 50 के लिए कितना आया था, 50 ओम आया था। ये 125 मिली के लिए एक्सएल निकालते हैं, ओमेगा, और एल की वैल्यू 125 मिली, 125 इंटू 4 हो गया 250, 500, 500 और 2 जीरो और इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 3 जीरो, 50 आ गया। मतलब एक्सएल भी 50 आ रहा है, 50 माइनस 50 तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एल और सी एक दूसरे को खत्म कर दिया, तो जेड केवल बच रहा है कितना, 60 ओम का। मतलब इस बार यहाँ मेरे को डालना पड़ेगा कितना, 60, और ये पिक करंट कितना आता हुआ दिखेगा, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का पिक करंट। और एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ फेस शिफ्ट भी 0 डिग्री, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मतलब केवल मेरे को वैल्यू दिखेगा इस तरीके से, कितना दिखेगा, 5 साइन 400t, मतलब 5 साइन वाला ग्राफ दिखेगा, जो कि हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब एस जाने वाला है फर्स्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, चलो ठीक है।